नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं एस टी वाई अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की हमारी क्लास है चंद्रशेखर आज़ाद और सुभाष चंद्र बोस के बारे में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी क्लास है चंद्रशेखर आज़ाद और सुभाष चंद्र जी के बारे में जो है आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो इन सुभाष चंद्रशेखर आज़ाद और सुभाष चंद्र बोस से पहले जो है दोस्तों हम शिवराम हरि राजगुरु के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद जो है चंद्रशेखर आज़ाद और सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में जो है पढ़ेंगे। शिवराम हरि राजगुरु जो कि दोस्तों भगत सिंह जी के साथ जो है शहीद हुए थे। कौन कौन? राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह, इन तीनों को जो है एक साथ जो है फांसी दी गई थी। कब दी गई थी दोस्तों? 23 मार्च 1931 में इनको फांसी दी गई थी। जन्म कब हुआ था राजगुरु का दोस्तों? 24 अगस्त 1908 में हुआ था। पुणे महाराष्ट्र में जो है इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 24 अगस्त 1908 में पुणे महाराष्ट्र में जो है इनका जन्म हुआ था। शहीदी कब हुई थी दोस्तों? 23 मार्च 1931 को ये शहीद हुए थे। हुसैनपुर में इनका दाह संस्कार जो है हुआ था। याद रखेंगे दोस्तों, पंजाब के हुसैनपुर में दाह संस्कार हुआ था किनका? राजगुरु का। पिता कौन थे? हरि नारायण थे। याद रखें दोस्तों, पिता थे हरि नारायण। माता कौन थी इनकी? पार्वती बाई थी। पार्वती बाई थी इनकी माता। HSRA के सक्रिय सदस्य दोस्तों HSRA के जो है सक्रिय सदस्य थे। इनका छद्म नाम क्या था? रघुनाथ था। छद्म नाम यानी बदला हुआ नाम क्या था इनका? रघुनाथ नाम था इनका। अब आते हैं दोस्तों सुखदेव ये तीसरे व्यक्ति थे जिनको जो है भगत सिंह जी के साथ जो है इनको फांसी दी गई थी। इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? 15 मई 1907 में इनका जन्म हुआ था। शहीदी कब हुई थी इनकी? 23 मार्च 1931 में इनकी शहीदी हुई थी। पिता कौन थे? रामलाल थे। माता थे रल्ली देवी। लाहौर नेशनल कॉलेज में भगत सिंह के साथ पढ़े थे दोस्तों। लाहौर नेशनल कॉलेज में जो है भगत सिंह के साथ पढ़े थे। कौन? सुखदेव। HSRA में जो है पंजाब समिति की कमांड संभाली दोस्तों। HSRA में जो है पंजाब समिति की इनको कमांड मिली थी, तो इन्होंने जो है पंजाब समिति की जो है कमांड संभाली थी। किसने? सुखदेव ने जो है पंजाब समिति की जो है कमांड संभाली थी। अब आते हैं दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में कि इनकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। इनका जन्म हुआ था दोस्तों 23 जुलाई 1906 में इनका जन्म हुआ था। मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। किनका? चंद्रशेखर आज़ाद जी का। ये शहीद कब हुए थे? 27 फरवरी 1931 में जो है ये शहीद हुए थे। 1924 में HRA का गठन हुआ दोस्तों। 1924 में जो है HRA का गठन हुआ था, कानपुर में हुआ था। और इसके संस्थापक कौन थे? सचिंद्र सान्याल इसके संस्थापक थे। और 1924 में ही जो है HRA से कौन जुड़े थे? चंद्रशेखर आज़ाद जी जो है HRA से जुड़े थे। HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जो है जुड़े थे। बाद में इसको HSRA कर दिया गया था। 1928 के कमांडर इन चीफ बने थे दोस्तों। 1928 में जो है चंद्रशेखर आज़ाद जी ने HRA को जो है HSRA जो है कर दिया था और इसके कमांडर इन चीफ जो है स्वयं बने थे। 20 फरवरी 1931 दोस्तों 20 फरवरी 1931 में जो है नेहरू जी से मिले थे। अब नेहरू जी से क्यों मिले थे? यानी भगत सिंह की जो है सज़ा को कम करवाने के लिए जो है नेहरू जी से मिले थे, लेकिन नेहरू जी ने भी जो है इनकी कोई खास मदद जो है नहीं की थी। इसके बाद जो है 27 फरवरी दोस्तों नेहरू जी के बाद जो है 27 फरवरी 1931 को अपने मित्र सुखदेव राज से जो है मिलने अल्फ्रेड पार्क गए थे, जो कि इलाहाबाद में, और वहीं जो है शहीद हो गए थे। यानी जब 27 फरवरी 1931 को जो है यह अपने मित्र सुखदेव राज से जब मिलने गए थे तो इनकी जो है किसी ने मुखबरी कर दी थी। मुखबरी यानी वीरभद्र राय ने जो है इनकी मुखबरी कर दी थी कि चंद्रशेखर आज़ाद जी जो है अल्फ्रेड पार्क आ रहे हैं। तो इसी की वजह से जो है अंग्रेजी सैनिकों ने जो है इनको चारों तरफ से घेर लिया था और इसी कारण जो है इन्होंने अपने आप स्वयं को जो है गोली मार ली थी और वहीं पर जो है ये शहीद हो गए थे। अब अल्फ्रेड पार्क का नाम जो है आज़ाद पार्क जो है कर दिया गया है। याद रखें दोस्तों, तो कैसे जो है चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो है कितनी भूमिका रही है।
अब आते हैं दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। सुभाष चंद्र बोस, इनका जन्म हुआ था दोस्तों 23 जनवरी 1897 को इनका जन्म हुआ था। कटक उड़ीसा में जो है इनका जन्म हुआ था। सुभाष चंद्र बोस जी का कटक उड़ीसा में जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 में। 23 जनवरी को दोस्तों पराक्रम दिवस के रूप में भी जो है मनाया जाता है। पिता कौन थे इनके? जानकीनाथ बोस थे सुभाष चंद्र बोस के पिता। माता कौन थी? प्रभावती देवी थी। सुभाष जी की माता थी प्रभावती देवी। अब इनके पिता जानकीनाथ बोस चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस जो हैं आईसीएस की परीक्षा दें, तो 1920 में जो है आईसीएस की परीक्षा पास की थी। यानी जब इन्होंने 1920 में आईसीएस की परीक्षा पास की थी तो इस परीक्षा में जो है इनकी चौथी रैंक आई थी। यानी आईसीएस परीक्षा, इंडियन सिविल सर्विस, जिसको आज यूपीएससी के नाम से जो है जानते हैं, इसमें जो है इन्होंने चौथी रैंक जो है पाई थी। और 1921 में जो है नौकरी छोड़कर इंडिया आ गए थे और गांधी जी से आकर जो है गांधी जी के साथ जो है जुड़ गए थे। 1928 में डोमिनियन स्टेट की मांग की। दोस्तों इन्होंने जो है 1928 में जो है डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में जो है ये हरिपुरा अधिवेशन में जो है इन्होंने अध्यक्ष बने थे। 1939 में 1939 में जो है कांग्रेस का त्रिपुरी संकट आया, जिसमें जो है इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया था और 1939 में जो है फॉरवर्ड ब्लॉक का जो है गठन किया था। 1939 में दोस्तों इन्होंने त्याग देने के बाद जो है 1939 में फिर फॉरवर्ड ब्लॉक का जो है गठन किया था। जापान में हिदेको तोजो से मिले थे और जापान ने जो है कब्जा कर लिया था सिंगापुर में। और सिंगापुर पर जो है कब्जा कर लिया था। सिंगापुर में जो है भारत के सैनिक थे जो कि यूके की तरफ से जो है लड़ रहे थे, मित्र राष्ट्रों की तरफ से जो है लड़ रहे थे। यानी मित्र राष्ट्र किसकी तरफ थे? यूके की तरफ थे, या यूके यानी ब्रिटेन की तरफ थे। अब सिंगापुर पर जो है जापान ने कब्जा कर लिया था और भारत के सैनिकों पर जो है जापान ने जो है कब्जा कर लिया था। इसी बीच दोस्तों आज़ाद हिंद फौज यानी INA की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1942 में। जो है कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस और निरंजन सिंह ये इसके संस्थापक थे। यानी आज़ाद हिंद फौज की जो है स्थापना की थी किन्होंने की थी दोस्तों? कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस, निरंजन सिंह ने जो है इसकी स्थापना की थी। कैप्टन सिंह मोहन ने जो है जापान से कहा था इन इंडियन सैनिकों को जो है हमें दो, हम जो है इन सैनिकों को जो है आपके ही लिए लड़ाएंगे। तो इन्होंने जो है 40,000 सैनिक जो है जापान से लिए थे, उनमें से जो है 16,000 सैनिकों के साथ जो है आज़ाद हिंद फौज का जो है गठन जो है किया था। ये पहली डिवीज़न थी। 24 जुलाई 1943 को जो है सुभाष चंद्र बोस को जो है कमांड मिली थी। यानी दोस्तों आज़ाद हिंद फौज की जो है 24 जुलाई 1943 को जो है सुभाष चंद्र बोस को जो है कमांड मिली थी। और 5 जुलाई 1943 में सिंगापुर में नारा दिया था दिल्ली चलो। तो दिल्ली चलो का नारा कहाँ दिया था? सिंगापुर में दिया था 5 जुलाई 1943 को। अक्टूबर 1943 में अस्थायी सरकार की घोषणा की। दोस्तों अस्थायी सरकार की घोषणा की थी अक्टूबर 1943 में। तो इसके 2 हेडक्वार्टर बनाए थे। एक हेडक्वार्टर बनाया था सिंगापुर में, एक हेडक्वार्टर बनाया था रंगून में। तो अस्थायी सरकार की घोषणा की थी अक्टूबर 1943 में। इसके 2 हेडक्वार्टर बनाए थे। पहला बनाया था दोस्तों सिंगापुर में, दूसरा बनाया था रंगून में। तो यह अस्थायी सरकार जो है धुरी राष्ट्र की तरफ से जो है लड़ी थी। आज़ाद हिंद फौज, दोस्तों आज़ाद हिंद फौज में जो है कई ब्रिगेड जो है बनाए थे। ब्रिगेड यानी टुकड़ी जो है बनाए थे। महिला ब्रिगेड बनाई थी। लक्ष्मीबाई महात्मा गांधी ब्रिगेड बनाई थी। अब्दुल कलाम ब्रिगेड बनाई थी। सुभाष चंद्र ब्रिगेड बनाई थी। नेहरू ब्रिगेड बनाई थी। ये यानी 5 ब्रिगेड जो है बनाई थी। आज़ाद हिंद फौज में जो है 5 टुकड़ियाँ जो हैं बनाई गई थी। 1944 में दोस्तों 1944 में जो है नारा दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने जो है 1944 में नारा दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें जो है आज़ादी दूंगा। लेकिन इसमें जो है सफल नहीं हो पाए थे और भारतीय सैनिकों को जो है बंदी बना लिया गया था और इन पर जो है लाल किला मुकदमा जो है चलाया गया था। लाल किला मुकदमा जो है 3 प्रमुख व्यक्तियों पर जो है चलाया गया था। प्रेम सिंह सहगल,
शहनवाज खान, गुरु बख्श सिंह, इन 3 व्यक्तियों पर जो है ये लाल किला मुकदमा जो है चलाया गया था। इनके केस की पैरवी कौन कर रहे थे, यानी इनके एडवोकेट कौन थे, तो भूराबाई देसाई जो है इनके केस की जो है पैरवी जो है कर रहे थे। अब आते हैं दोस्तों सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु को अभी पूर्ण रूप से जो है सत्यापित जो है नहीं किया गया था। इनको जो है अंतिम बार जो है ताइको हवाई अड्डा जापान में जो है देखा गया था। अब इनको कब देखा गया था, 18 अगस्त 1945 में जो है इनको ताइको हवाई अड्डा जापान में जो है देखा गया था। और इनके बाद जो है इनको कहीं पर जो है नहीं देखा गया था, यानी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु को जो है अभी तक जो है सत्यापित जो है नहीं किया गया है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक से और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप आ रहे हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।